बताइए, जब ममता दीदी ने खुद कह दिया है कि हम लागू नहीं होने देंगे, फिर उनके मंत्रियों के ऐसे बयान, आग फोड़ने वाले बयान। नहीं देखिए, ये बात कर रहे हैं मंत्री जी की, सिद्दीकुल्ला चौधरी की। उनकी जो रैली हुई थी वो 3 दिन पहले हुई थी, रामलीला मैदान के अंदर कलकत्ता शहर में हुई थी, और उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे। उसमें कोई भी आगजनी का, कोई भी वायलेंस का घटना नहीं हुआ है। पहली बात ये। दूसरी ये कि ममता बनर्जी बार-बार कह रहे हैं, उन्होंने बयान दिया, 1000 लोगों ने सुना, वो अपने घर गए, उन्होंने वो मैसेज किसी और को पहुंचाया, उन्होंने कहा कि भाई सरकार हमारे साथ है, तो हम शांत क्यों हैं। मुर्शिदाबाद में भी जो रैली निकली थी वो पुरअमन थी। भाई आपको क्या वाकई लगता है कि इस तरह की कुतर्क देके थोड़ा सा तौसीफ भाई लगता है आपको? जवाब दीजिए। अरे जो लोग बंगाल से नहीं है वो बंगाल पे सवाल कर रहे हैं, नहीं सीधे बताइए ना, कितना सही सवाल पूछा। और ये मुसलमानों को सुनना चाहिए जो पश्चिम बंगाल में है, सुनना चाहिए कि उन्हें कौन बरगला रहा है, सड़क पर कौन पहुंचा रहा है, कौन इस हिंसा में उनको आरोपित बनवा रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ईमान सिंह से, शॉर्ट में। हाँ तौसीफ, मुझे बताओ, जब टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ये कह रही कानून लागू नहीं होगा, तो मुसलमानों को वार्निंग क्यों नहीं दे रही है सरकार के सड़कों पर नहीं निकलना, नहीं तो कार्रवाई करेंगे? क्यों वार्निंग नहीं दे रही है? क्यों उनको निकलने के लिए तैयार किया जा रहा है? आपने, ठीक है, अब आप सुन लीजिए। अब आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। आपने सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया, दोबारा आपने सवाल किया। तो सवाल यह है कि भाई ममता बनर्जी ने बार बार अपील की है लोगों से कि वो यहाँ पे अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे, लेकिन ये बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोगों को डंडा मारा जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, उनके प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। बंगाल में कोई जवाब नहीं यहाँ पर, कोई जवाब नहीं है, इस बात से कोई जवाब नहीं है। आप लोग रेसिस्ट, कम्युनल, आप लोग कैसे लोग हैं आप लोग? है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिना पैर की बातें आपको देख करके मैं बंगाल की इंसान नहीं व्याख्या करूंगी कि बंगाल की क्या तासीर है, क्योंकि आप शायद बंगाली हैं भी नहीं, जिस तरीके की बात आप बोल रहे हैं। एकदम नहीं है। आपको हिम्मत कैसे नहीं आता है? मुस्कुराइए मत। लोग मर रहे हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर खीसे मत निकालिए नेशनल टेलीविजन पर। तौसीफ भाई, एक तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, प्लीज मुझे एक बात कहनी है, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है, और इस सेंसिटिव मुद्दे पर अगर कोई गंभीर बात होती है तो आप मुस्कुराते हैं, आप हंसते हैं। वहां पर लोग घर पे ताला लगा के कहां रह रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं है। छोटी सी बच्ची कहती है कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी कैंपेन में। ये छोटी सी बच्ची कहती है कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, और आप हंस रहे हैं। मुंह पे स्मित मुस्कान हो ही नहीं सकती है। इस तरीके की विभत्स हिंसा देख करके किसी भी व्यक्ति की रूहें कांप जाए। लेकिन खैर, मौलाना रशीदी जी ने जो बात कही, उस बात पे मैं एक मिनट तौसीफ भाई, एक मिनट देखिए, जो जवाब अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं दे पाते तो उसके बाद प्लीज मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए, या तो मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। प्रदेश के कट्टर चरमपंथी मुसलमानों से इतना डर है कि वो प्रपत्र क्या जारी करेंगे, वो कम्युनिक क्या जारी करेंगे कि आप अपने घर में रहिए। तौसीफ भाई सुनिए, मैं आ रहा हूं, शतरूपा जी लागू होने दूंगी। ममता बनर्जी को डर है कि अपना घर, अपना बंगला ना फूक जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? वो कभी नहीं आकर के कह सकती है ये चीज। दूसरी बात, आज एसडीपीआई पे इल्जाम लगा रही है, तो इनकी स्टेट इंटेलिजेंस झक मार रही थी इतने दिनों से। जब वक्त अमेंडमेंट आया तो क्या बंगाल पुलिस की जो स्टेट इंटेलिजेंस विंग है वो झक मार रही थी? उनको पता नहीं था कि एसडीपीआई इतना बड़ा कांड करने जा रही है? किस आप जो भी बोलिएगा आज हिमांशु, या जो भी कुतर्क आएंगे दूसरी तरफ से, ममता बनर्जी की एब्सोल्यूट फेलियर है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। अब एसडीपीआई का जो नाम आया है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से, अब इस पर जरा मुमताज आलम रिजवी साहब से भी जान लेता हूं, क्या कहेंगे रिजवी साहब? एसडीपीआई के ऊपर आ रहा है अब। देखिए अब वहां पे जांच की डिमांड की जा रही थी, कौन लोग हैं, कौन साजिश कर रहे हैं, और कौन इस तरह के दंगे भड़का रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की राजनीति बिल्कुल गलत है, लेकिन एक तरफा बात नहीं करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हो तो उसी तरीके से बात कीजिए। आप मणिपुर पे आप लोग कभी बोलते नहीं है कि एक लफ्ज बोल दे कि मणिपुर क्यों जम गया। मणिपुर पे चर्चा करिए। आप आज से पश्चिम बंगाल पर अड़क रही है। जब आपको मालूम नहीं हो तो क्यों यहाँ पर बैठ करके बकवास कर रहे हैं? क्यों इस तरीके का माहौल देश का? तौसीफ खान मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे,
बंद होनी अब चाहिए। मुमताज आलम रिजवी मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश पर है। बात तो यही है, जब मुसलमानों की बात हो, हक की बात हो, तो आप मुद्दा डाइवर्ट कर दीजिए। ये उनकी बात है, लेकिन क्योंकि सड़कों पर आप लोग उनको ले आए हैं, हिमांशु जी, सड़कों पर आप मुसलमानों को ले आए हैं। परेशान यहां मुसलमान हो रहे हैं, वो मुसलमान हो रहे हैं जो गरीब हैं। नफरत और फिरका परस्ती में झोंका जा रहा है देश को। कौन झोंक रहा है? कौन झोंक रहा है? कौन झोंक रहा है? बताइए, एसडीपीआई कौन है? सत्ता चाहते हैं। कौन है एसडीपीआई? किसी को अच्छा नहीं कहता। बंद कीजिए हिंदू मुस्लिम। कौन है एसडीपीआई? कौन है असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं सड़कों पर आ जाओ? विकास की बात कीजिए। और एक बात बताइए, कभी असदुद्दीन ओवैसी सड़क पर आए हैं? कभी अपने घर के लोगों को लेकर, परिवार को लेकर सड़कों पर आए हैं जो कहते हैं आ जाओ सड़कों पर? क्या बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग, अरे ये देखिए, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए, नाम मिल गया, आंखों में आंसू है। अरे मैं कह रहा हूं कि गलत है, मैं तो कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन जब डॉक्टर शतरूपा जी, एक सवाल देखिए, लोगों के सवाल भी हैं, लोगों के सवाल भी हैं। डॉक्टर शतरूपा जी बताइए, जब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इतना सब कुछ हो रहा है, तो बार बार राष्ट्रपति शासन की बात आ रही है, केंद्र का क्या किरदार है इस मामले में? देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि बीजेपी सरकार ने जब तक देश संभाला है, हम चेष्टा किए हैं कि कभी भी किसी के इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर राष्ट्रपति शासन ना लागू किया जाए। हाँ, एक्सेप्शंस हुआ है। कश्मीर जब हम आर्टिकल 370 डालने वाले थे, तब वो थोड़ा समय के लिए, बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मणिपुर में हाल ही में हुआ है। तो हम कतई नहीं चाहते हैं केंद्र सरकार से कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, लेकिन लगातार ऐसा वायलेंस अगर किया जाएगा और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस अगर किया जाएगा, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार फिर से सोचेगा, सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हिमांशु, मुझे थोड़ा मोहलत दीजिए। ये जो वक्फ के बारे में ये लोग सब कुछ कह रहा है, तौसीफ आते ही वक्फ का ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया। अगर ये वक्फ के बारे में सच में कुछ बोलना था, अभी भी कल्याण बैनर्जी तो बहुत कुछ कहा लोकसभा में। मैं ऐसा सोचा कि पूरा इस्लाम का मसीहा होके खड़ा हो गया, अल्लाह को बुला लिया। जो लोग कुछ दिन पहले श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे, तो नहीं, मेरा ये कहना है हिमांशु कि अगर वक्फ के लिए ऐसा लड़ना है, एक नंबर तो ये है, जैसे साजिद जी ने एकदम खुलेआम कह दिया कि ममता ने तो बोला है यहाँ पे लागू नहीं होने देगा, तो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन ये किसी के पानी को जहर मिला के, ये हिंदुओं को भगा के कौन सा वक्फ ये पूरा का पूरा चालू कर देंगे, मुझे ये बताइए। लेकिन ये दिक्कत वाला ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो एमएलएस है, मिनिस्टर्स है, उन्हीं लोगों ने पश्चिम बंगाल के ज्यादातर वक्फ लैंड हड़प करके रखा है। ठीक है, अच्छा एक बात है, दिक्कत है तौसीफ भाई, बंगाल की बहुत सी जनता जो हिंसाग्रस्त इलाकों में जो पीड़ित है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बस एक दो जोड़ी कपड़े लेकर झोला में, जो अभी राहत शिविरों में रह रहे हैं, वो एक बात पूछ रहे हैं, क्या हिंदू होना जुर्म है?